माई स्टेक में यहाँ पर देखिए माई स्टेक है। स्टेक जो है, स्टेक पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करना है। नोटिफिकेशन तो आता ही रहता है। मैंने 7 डेज का स्टेकिंग किया था और वो आ गया। अब मैं विड्रॉल लगाने वाला हूँ और विड्रॉल लगाने के बाद जॉब आएगा वो भी बता दूंगा। माई स्टेक में जाके देख सकते हैं, यहाँ पर 7 डेज का मेरा स्टेकिंग था और वो आज कंप्लीट हो चुका है। 0 डे है, यानी ये आ गया। अब मैं रिडेम्पशन करने का लायक हो गया हूँ। टोटल $1855 का था और उसमें $50 देके मैंने स्टेक लगाया था और टोटल स्टेक इनकम मुझे 29,694.90 अप टू मिल चुका है। तो इसको रिडीम्शन करने के लिए क्या करना है, पहले ये रिडीम्शन पर जाना है। रिडीम्शन पर आया, रिडीम्शन के क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए रिडीम्शन सक्सेसफुल हो गया। अब ये इनकम जो 29,694 पॉइंट समथिंग, ये मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये मेरा मेन वॉलेट में आ गया होगा। मेन वॉलेट यानी TUFT डैशबोर्ड में जो TUFT वॉलेट है उसको देखने के लिए हम माई पर जाना पड़ेगा। माई पर आ गया। माई पर आने के बाद देखिए 29,694.90 TUFT मुझे रिसीव हो चुका है। इसको फिर मैं क्या करूँगा, विड्रॉल लूँगा। तो विड्रॉल ऐसे तो नहीं होगा TUFT, तो पहले हम इसको मेन वॉलेट बैलेंस में लेके जाऊँगा। उसके बाद एक दिन रिजर्व करके इसका इनकम भी ले लूँगा, फिर मैं विड्रॉल लगा दूँगा। तो पहले क्या किया, उसको मतलब TUFT को वॉलेट में डॉलर बनाने के लिए हम ऊपर में जो है ना ट्रेजर फंड, वो ट्रेजर फंड में क्लिक करना है। तो ट्रेजर फंड पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन तो बार बार आता ही रहता है, थोड़ा बहुत वो TUFT के बारे में ही बता रहा था जो कि एयर ड्रॉप कर दिया। तो गेट TUFT पर क्लिक करना है, ये वाला गेट TUFT पर क्लिक करने के बाद ऐसा आएगा। यहाँ पर वो क्रॉस के लेफ्ट साइड में जो एरो साइन है, अप एरो डाउन एरो, यहाँ पर टच करने से एक बार USDT आता है, एक बार TUFT आता है। तो फिलहाल USDT है, 0 USDT, मुझे USDT नहीं है। तो मैं इसको फिर रिवर्स कर दिया, फिर TUFT यहाँ पर आ गया, यानी 29,694.9 TUFT को मैं डॉलर बनाने वाला हूँ। मैक्स पर क्लिक कर दिया। मैक्स पर क्लिक करने से मुझे $296.94 मिलेगा, ये बताया। फिर मैंने स्वैप पर क्लिक किया। तो स्वैप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो स्वैप है ना, स्वैप पर क्लिक करने के बाद कभी कभी ये होता नहीं है, इसीलिए इसको फिर थोड़ा सा कम अमाउंट डालना है। यानी मैंने 25,000 बना दिया। फिर जाके देखता हूँ ये होता है कि नहीं। इसको फिर मैंने 25,000 बना दिया और $250 मुझे आने वाला है। तो $250 जो होगा मेन वॉलेट में उसका रिजर्व करके फिर विड्रॉल भी लगा दूंगा। तो शॉप पर क्लिक कर देखता हूँ। शॉप पर क्लिक कर दिया और ये बाय सक्सेस हो गया, मतलब TUFT टोकन $250 बन चुका है। तो फिर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं मेरा डैशबोर्ड यानी माई में जाके देख सकता हूँ कि मेरा ये $250 आ चुका है। अगर डॉलर आ ही चुका है तो थोड़ा सा इसका रिजर्व करके थोड़ा इनकम भी ले लूँ। यहाँ पर रिजर्व जो है ना, रिजर्व पर ये दिखेगा थोड़ा सा फंड आ जाएगा यहाँ पर। तो रिजर्व पर क्लिक करने वाला हूँ। रिजर्व पर क्लिक करके मैं ये ले लूँगा। रिजर्व पर क्लिक कर दिया, नीचे का जो रिजर्व था यहाँ पर क्लिक किया। फिर ये नोटिफिकेशन तो बार बार आता ही है, इसीलिए इसको कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट पेशेंस आप लोग भी रखना चाहिए। पेशेंस भी रखा, थैंक यू। रिजर्व पर क्लिक किया। रिजर्व करने के बाद मैं अब लेवल 1 वाला का लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं लेवल 1 पर ये रिजर्व करने वाला हूँ। लेवल 1 पर देने के बाद कन्फर्म पर क्लिक किया। ये तो पहले जैसे आप लोगों को मालूम ही है क्या करना है, तब भी फिर कोई बात नहीं, बताना पड़ेगा। कन्फर्म नहीं दबा के मैंने फिर कलेक्शन पर गया। कलेक्शन पर जाके ये देख सकता हूँ 225 का ही उठाया। $250 था, वॉलेट बैलेंस था $250, लेकिन यहाँ पर 225 उठाया। वो तो आप लोगों को मालूम है पहले से भी, वो रिजर्व जो किया था। फिर सेल पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कंप्लीटेड पर क्लिक कर दिया। ये बताने का लायक नहीं था, तब भी बताया, पहले से ही आप लोग करते आ रहे हैं। लिस्टेड सक्सेसफुली हो गया। और फिर ये में हम क्या मतलब कितना अर्निंग आया वो भी इसमें दिखाता है मैच मेकिंग के बाद। तब तक वेट भी कर सकता हूँ, या तो माई पे जाके कितना आया डायरेक्ट डैशबोर्ड में देख भी सकता हूँ। तो कोई बात नहीं है, मैं अब आ गया माई पर। माई पर आने के बाद दिखने को मिलेगा मुझे $4.05 का ये विड्रॉल मतलब रिजर्व इनकम आ चुका है। अब मैं 254 से $50 का दोबारा स्टेक करूँगा, इसीलिए मैं $204 का ही विड्रॉल लगाऊंगा, क्योंकि 254 का फिर इसको TUFT टोकन बना के अगला जो
स्टेकिंग है उसके लिए डालूँगा। तो इसको विड्रॉल के लिए जो पहला विड्रॉल का सिस्टम था वही करना है। हम लोग एसेट में जाना है और जाके विड्रॉ जो है विड्रॉ पर क्लिक कर देना है। विड्रॉ पर क्लिक करना है। यह मुझे TUFT मिल चुका है, सक्सेस हो गया। तो विड्रॉ पर क्लिक किया और विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद USDT BEP20 यही है। USDT BEP दिस ब्लॉकचेन टाइप इज़ नॉट येट अवेलेबल। तो USDT नोट 2 का लेता हूँ। नोट 2 का लेने से USDT BEP20 फिर टच कर दिया। आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द एड्रेस टाइप, ये कंफर्म कर देता हूँ। ये कंफर्म पर क्लिक कर दिया और कंफर्म पर क्लिक करने के बाद ये वॉलेट आ गया और इस वॉलेट में मेरा विड्रॉल आएगा। तो इस वॉलेट में विड्रॉल आएगा और कितना विड्रॉल लगाऊंगा, यहाँ पर ऑल विड्रॉल लगा दिया। तो 254 आया, लेकिन मैं स्टेक दोबारा करूँगा इसलिए $204 का विड्रॉल ले लूँगा। $204 डाला और सर्विस भी 5% वो तो 10.2 वो कटेगा ही। अब थोड़ा काम बाकी है, ईमेल का कोड लेना है और दूसरा गूगल वेरिफिकेशन लेना है। लेके मैं सबमिट कर दूंगा और जैसे ही ये फंड आ जाए तो आप लोगों को दोबारा बताऊंगा। गेट पर क्लिक किया, फिर मैं ईमेल पे चला जाता हूँ। ईमेल पे चला जाने के बाद उससे कोड को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको कि ये तो काम मतलब कोई देखने वाला बात नहीं है, तब भी पोस्ट करूँ या इसे करूँ मैं वो सोच रहा हूँ। ईमेल अभी तक मिला नहीं तो इसीलिए इसको मैं पॉज ही कर देता हूँ। जैसे ही वो कंप्लीट करके सबमिट बटन दबाने से आप लोगों को दोबारा इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये सारा मैंने क्या किया, ईमेल का कोड डाला और ऑथेंटिकेटर कोड डाल के सबमिट पर क्लिक कर दिया था। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये विड्रॉल कंप्लीट हो चुका है। द विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली इनिशिएटेड, विड्रॉल्स विल बी प्रोसेस्ड विथ इन मैक्सिमम ऑफ 96 आवर्स। ये बताया, मैं कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म कर दिया, फिर मुझे ये $50 बच गया, जो कि मैं फिर अगला जो क्या बोलते हैं उसको स्टेकिंग लगाऊंगा। तो स्टेकिंग कैसे लगा सकते हैं वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हिस्ट्री में देखिए, मैं ऑल पर नहीं, मैं सिर्फ विड्रॉल का हिस्ट्री देखूंगा। तो यहाँ पर मैंने विड्रॉ का ये दबाया, विड्रॉ पर दबाने से ये देखने को मिलता है। कल वो मिला था 3000 का और आज ये 3000 TUFT था जो करीब $12 हुआ था। और आज मैंने USDT $204 को विड्रॉल किया। ये आ जाएगा, अभी तो 48 आवर्स में ही आ जाता है, 28 आवर्स में भी आता है, 24 आवर्स मतलब 2 दिन में ही आ रहा है। तो ठीक है, ये हो गया मेरा विड्रॉल प्रोसेस कंप्लीट। अब मैं दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट कैसे हम स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के लिए पहले हम ट्रेजर फंड में जाना है। ट्रेजर फंड में जाने के बाद डॉलर को पहले वो नोटिफिकेशन फिर से आ गया, कोई बात नहीं, वेट किया। तो यहाँ पर गेट TUFT पर क्लिक किया और मैं इस डॉलर को मैं क्या करूँगा, TUFT बना के स्टेक करने का रूल होता है। तो मैक्स पर क्लिक कर दिया, यानी $50 का